नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से। हम बीए पार्ट 2 की जो छात्राएं हैं उन्हें पेपर 1 अभी तक पढ़ा रहे थे। आज अपन पेपर 2 का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मानवकृत तंतु रेयॉन के बारे में पढ़ाई करेंगे। पिछले कुछ कक्षाओं में हमने जब पेपर 2 पढ़ रहे थे तब उस समय अपन ने पढ़ा था रेशम विभिन्न प्रकार के जो रेशे होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं, रेशम के बारे में, कपास के बारे में और ऊनी जो रेशे होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज हम नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेयॉन, जो कि एक प्रकार का मानवकृत तंतु है। रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रेयॉन का जो रेशा है इसमें प्राकृतिक रेशम के समान ही ये चिकना, चमकदार, कोमल और सुंदर होता है, परंतु इसमें मजबूती, प्रत्यास्था, सटने का गुण व सघनता का अभाव होता है। रेयॉन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सूर्य की किरणों का परावर्तन, अर्थात सूर्य की किरणों के परावर्तन से चमक जो उत्पन्न होती है वो रेयॉन के जैसा कपड़ा होता है। ये मानव के द्वारा निर्मित होने वाला पहला रेशा है जिसका उत्पादन स्रोत वनस्पति सेलुलोज है। रेयॉन निर्माण के लिए कागज़, बांस व कागज़ की लुगदी, कपास के लिंटर्स आदि को रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। इस अर्ध तरल पदार्थ को स्पिनरेट के अत्यंत बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात नियंत्रित ताप से सुखाकर ठंडे जल में प्रवाहित कर खींचकर व बटकर अविरल धागा तैयार किया जाता है। रेयॉन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी में रेयॉन की खोज की गई थी। सबसे पहले 1884 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक काउंट हिलरे डी चार्डोनेट ने रेयॉन के रेशे का निर्माण किया था। उन्हीं को रेयॉन का पिता भी कहा जाता है। रेयॉन के निर्माण की सफलता के पश्चात फ्रांस में ही सबसे पहला रेयॉन का कारखाना खोला गया था। भारत में 1946वीं ईस्वी में सबसे पहले केरला में रेयॉन का उत्पादन हुआ। अब तो कई अन्य स्थानों पर भी रेयॉन के वस्त्र बनने लगे हैं। रेयॉन रेशम के समान सुंदर, कोमल, लचीलापन, इसमें अद्वितीय आकर्षण होने के कारण ये अत्यंत ही लोकप्रिय हैं। सिल्क के जैसा वैभवशाली वस्त्र जो कुछ ही धनाढ्य वर्गों के उपयोग के लिए सीमित था, लेकिन रेयॉन बनने के बाद अब सभी आय वर्ग के लोग रेशम के वस्त्रों के समान ये रेयॉन का उपयोग कर सकते हैं। ये अत्यंत ही सुंदर ढंग से इसके अंदर लटकनशीलता होती है। ये विभिन्न प्रकार के उत्सव, शादी विवाह के परिधानों के लिए भी काम में लिया जा सकता है। रेयॉन 2 प्रकार का होता है। रेयॉन बनाने की विधियों के आधार पर इसको 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन और एक होता है सेलुलोज एसीटेट रेयॉन। दोनों ही विधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। उसी के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है। धन्यवाद।